सुहेल साहब, मुल्तान डिवीजन के एक और अहम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का जिक्र करें तो हल्का NA 158 से साबिक वफाकी वज़ीर तहमीना दौलताना इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उनके मद्दे मुकाबिल कौन से उम्मीदवार हैं और कैसा मुकाबला होने जा रहा है? ये देखें, NA 158 विहाड़ी ये दौलताना फैमिली की एक रवायती सीट रही है। यहाँ से मुमताज़ दौलताना, रियाज दौलताना ये इलेक्ट होते रहे हैं। मुमताज़ दौलताना पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कायदे आज़म के करीबी साथी भी रहे हैं, फिर कौंसल मुस्लिम लीग के सरबराह भी रहे हैं। तहमीना दौलताना उन्हीं की फैमिली से हैं और इस दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में ताहिर इकबाल चौधरी जो हैं ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। ताहिर इकबाल चौधरी साहब जो हैं ये MPA भी 2 दफ़ा रहे, 2 दफ़ा MNA भी रहे। पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उभरे, अब तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। इनका भी बड़ा असर रसूख है। इन्होंने नया होने के बावजूद, नया सियासी ख़ानदान है, लेकिन बड़ी जल्दी से इन्होंने अपनी जगह बनाई है लोगों के काम करके और लोगों के साथ मेल मिलाप करके, और जो पुरानी वहाँ अजारादारी थी उसको तोड़ा है। तहमीना दौलताना जो हैं वो भी बड़े लोगों से घुलती मिलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर में रहती हैं और उसकी वजह से जो है उतना जितना ताहिर इकबाल चौधरी का वहाँ मेल जोल है उतना नहीं है। लेकिन इस दफ़ा तहमीना दौलताना भी और उनके बेटे इरफान इकबाल दौलताना भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और देखना यह है कि क्या इस दफ़ा भी वो कोई पोजीशन हासिल कर सकेंगे कि नहीं। दूसरी तरफ काशिफ मुश्ताक भाभा यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और जावेद शाह साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। लेकिन लगता यह है कि यहाँ भी रवायती हरीफों के अंदर ही लड़ाई होगी और वो ज़ाहिर है ताहिर इकबाल चौधरी जो अराई फैमिली से तल्लक़ रखते हैं और तहमीना दौलताना जो कि दौलताना फैमिली से तल्लक़ रखती हैं, इन्हीं का बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन भाभा फैमिली भी पुरानी फैमिली है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस हलके से काफ़ी अरसे से नहीं जीती और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो कितने वोट तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये देखने की बात। सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। विहाड़ी में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान सलीम हमारे साथ हैं। अरसलान, आप बताइएगा हल्के की इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा एक तो, और इंतखाबात से चंद रोज़ कबल कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है कैंपेन के हवाले से? किसकी इंतखाबी मुहिम आप बताइएगा ज़्यादा बेहतर अंदाज से चलती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। हल्का NA 158 विहाड़ी 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये हलका जो है वो विहाड़ी शहर और मैलसी के देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है कुल 15 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मोहतरमा तहमीना दौलताना जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं ताहिर इकबाल चौधरी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है काशिफ भाभा जो हैं वो उम्मीदवार हैं। गुज़श्ता 2 इलेक्शंस की बात करें तो मोहतरमा तहमीना दौलताना जो हैं वो दोनों इलेक्शंस में ताहिर इकबाल चौधरी से शिकस्त खा चुकी हैं। इस मरतबा उन्हें बहुत अच्छी फील्ड मिली है, वो बहुत अच्छा जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। जलसे जुलूसों की बात की जाए, रैलियों की बात की जाए या डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए, बहुत अच्छे अंदाज में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को जो है वो आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। उनके साथ बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले शामिल थे, अब उनके साथ शामिल हो रहे हैं। जबकि अगर ताहिर इकबाल चौधरी की बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात के बाद से वो इस हलका से वो गायब थे, रूपोश हो चुके थे। अब वो कुछ चंद रोज़ कबल वापस आए हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं। उनकी पोजीशन जो है वो पहले से भी अच्छी होती नज़र आ रही है। अगर बात करें इस हलके की जो है वो वोटरों की 4,90,217 वोटर हैं इस हलके में। इसके अलावा जो है वो मोहतरमा तहमीना दौलताना जो हैं वो देखना होगा कि अपने शिकस्त के तसलसल को तोड़ पाती हैं या तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं ताहिर इकबाल चौधरी वो मुसलसल 3 बार जीत कर अपनी हैट्रिक को मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया आपका अरसलान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सुहेल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये बताइएगा कि मुल्तान और लोधरा के 2 हलकों से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है, उसके बारे में आप बताइएगा। NA 149 मुल्तान है। यहाँ से जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये मुल्तान सिटी की सीट है, यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं
और बड़ा हैरान कुन है इनका हिस्सा लेना, क्योंकि यहाँ से शख्सी तौर पर तो उनका ज़रूर असर होगा, लेकिन उनकी पार्टी का हमें यहाँ असर नज़र नहीं आता। यहाँ से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो पिछली दफ़ा भी MNA थे, मलक आमिर डोगर साहब, उनके वालिद सलाउद्दीन डोगर साहब जो थे वो भी यहाँ से MNA मुंतखब होते रहे। बिलवास्ता तौर पर शरीफ ख़ानदान और चौधरी फैमिली से भी, चौधरी शेर अली फैमिली से भी इनके रिश्तेदारी है, बड़े इनकी यहाँ बरादरी भी है, इनका यहाँ असर रसूख भी है। जो आमिर डोगर हैं ये इनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई, ये PTI के साथ खड़े रहे। तो और जहांगीर तरीन साहब उनके मुकाबले में हैं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो भी यहाँ असर रसूख रखती है। उनके उम्मीदवार जो हैं वो रिजवान हास जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान करके अपने कागजात जो है वो विदड्रॉ कर लिए हैं। डोगर फैमिली का यहाँ बड़ा असर रसूख रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेयर भी रहे हैं सलाउद्दीन डोगर, मुल्तान के पीपल्स पार्टी के साथ रहे। उस ज़माने में भी बड़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए और तहरीक इंसाफ में भी अब मुश्किलात का सामना जो है कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब का तो सबको बैकग्राउंड पता है कि इनके वालिद जो थे वो पुलिस में थे। बांग्लादेश में भी उस ज़माने का मशरक़ी पाकिस्तान था, उसमें वो पोस्टेड रहे। बाद में उन्होंने अपने बेटे की शादी जो है वो मखदूम ज़फ़र रहीम यार ख़ान में कर दी, जो मखदूम अहमद महमूद की बहन है, उनसे शादी कर दी। उस वजह से सियासत में आए। पहले रहीम यार ख़ान से 2 दफ़ा MNA हुए, वफाकी वज़ीर हुए। फिर उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इमरान ख़ान के राइट हैंड मैन थे। फिर उनसे भी इख्तलाफात हो गए जब वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद मुश्किलात का शिकार रहे। कई उनकी इंक्वायरियाँ हुई और अब जो है वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोधरा से भी और मुल्तान से भी। अब देखना यह है कि क्या ही कैन मेक टू असम्बली, और अगर वो असम्बली में जाते हैं तो उनका फिर सियासी किरदार क्या होगा। कम अज़ कम वो वफाकी वज़ीर तो ज़रूर ही बनेंगे। ये दूसरा NA 155 लोधरा का हल्का है जहाँ से जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से वो पहले भी जीते थे और उन्होंने वहाँ पे बड़ा नेटवर्क है, उनका तालीमी नेटवर्क है, बड़े फलाही काम किए हैं। उनकी वहाँ फार्मिंग जो है उसको मिसाली समझा जाता है और उनकी मैनेजमेंट जो है उसकी लोग मिसालें देते हैं। वो ज़राअत से भी उन्होंने मुनाफा बख्श बनाया है। कारपोरेट फार्मिंग का ट्रेंड जो है वो उन्होंने शुरू किया है। और इनके मुकाबले में जो उनके रवायती हरीफ हैं सदीक़ ख़ान बलोच, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बड़ी कोशिश की गई कि कोई इस बारे में मफाहमत हो जाए, लेकिन जो अब्दुर्रहमान कांजू जो कि इस लोधरा में अपने ग्रुप के हेड हैं वो अड़ गए और उन्होंने सदीक़ ख़ान बलोच को ही टिकट जो है वो दिलवा के छोड़ा। और यूँ यहाँ पर IPP और मुस्लिम लीग नून की मफाहमत जो है वो नहीं हो सकी। यहाँ से तहरीक इंसाफ ने पहले खड़ा किया था पीर इकबाल शाह को, कुरैशी को, लेकिन वो जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के हक़ में बैठ गए, दस्तबरदार हो गए। जिसके बाद अब PTI ने यहाँ से इफ़्फ़त ताहिरा जो है उनको खड़ा किया है। और अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन और सदीक़ बलोच का तो एक रवायती मुकाबला है। क्या इसमें जो PTI है जहांगीर तरीन से उनको ख़ास जो है मुखालफत है, क्या वो उसमें कुछ डंड डाल सकेगी? सदीक़ बलोच को कितना फ़ायदा होगा, जहांगीर तरीन को कितना फ़ायदा होगा? इफ़्फ़त ताहिरा नया चेहरा है, क्या वो कोई इस हवाले से कोई रोल अदा कर सकेंगी? जहांगीर तरीन साहब का अपना सोशल मीडिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि उनका नेटवर्क भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब देखना यह है कि जो नून लीग है सदीक़ बलोच की एक रवायती वहाँ पर बरादरी और धड़ा है, जो जिसको हेड कांजू ग्रुप कहलाता है ये, तो वो भी उनके साथ है। तो अब क्या जहांगीर तरीन इस सूरत हाल में अपनी सीट निकाल पाएंगे? और दूसरी तरफ सदीक़ बलोच जो हैं जिनको बड़ा घमंड भी है कि मैं यहाँ से जीता हुआ हूँ पहले, तो वो अपना मकाम बना सकेंगे या फिर PTI जो है वो भी कोई रोल जो है हासिल कर सकेगी।
ठीक है सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहादत हुसैन की तरफ चलते हैं। शहादत, आप चूंकि मुल्तान शहर में मौजूद हैं, ग्राउंड पर हैं, आप लोगों की राय के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। इंतखाबी माहौल कैसा है यहाँ पर? मुल्तान में NA 149 ये मुकम्मल तौर पर मुल्तान शहर का हल्का है। इसमें डेरा अड्डा, नवा शहर चौक, खानेवाल रोड, चौक कुम्हारा वाला, शाहरुख आलम कॉलोनी और दीगर गुलगश्त का एरिया जितना भी है सारा, वो सारे का सारा 149 में आता है। तो जहांगीर तरीन यहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीट एडजस्टमेंट हुई है, तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उम्मीदवार हैं। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मलिक आमिर डोगर हैं जो चीफ व्हिप भी रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इनके दरमियान काफ़ी बड़ा और तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मलिक आमिर डोगर हैं तकरीबन 2018 में इनके 1,24,000 वोट लेके ये कामयाब हुए थे, जबकि इनके मुद्दे मुकाबिल जो हैं तकरीबन 80 से 85,000 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए थे। लेकिन इस दफ़ा जहांगीर तरीन साहब को एज ये है कि इस्तेहकाम पार्टी का वोट भी इनको पड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी वोट इनको पड़ रहा है, और बहुत से मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPA साबिक थे, जितने यूनियन कौंसिल चेयरमैन थे और जितने भी इनकी बॉडी है ज़िले सदर और जितने भी सेक्रेटरीज वगैरह जितने भी है, वो सब के सब इनको हमायत कर रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक जो MPA थे ज़हीरुद्दीन अलेज़ई, उन्होंने भी इस्तेहकाम पार्टी के जो जहांगीर तरीन है इनकी हिमायत का ऐलान किया। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके जितने भी नीचे यूनियन कौंसिल चेयरमैन थे, कौंसलर थे और जितने भी उनके हमायदीन हैं और जितने भी उनके जानने वाले थे, तमाम के तमाम लोगों ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान किया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा और तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और बड़े मुकाबले की यहाँ पर तवक्को की जा रही है। जी ठीक है शहादत, आपने हमें अपडेट किया। जहांगीर तरीन के बारे में बात की जाए तो वो मुल्तान के मुल्तान डिवीज़न के ज़िला लोधरा से भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो लोधरा से हमारे नुमाइंदे रजब अली ने हमें ज्वाइन किया है। रजब, ये बताएगा क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है लोधरा में, ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन की पोजीशन कैसी नजर आ रही है, इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है उनकी? ये बिल्कुल मुल्क के दीगर हलकों की तरह NA 155 लोधरा 2 में भी इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर नज़र आ रही है। हल्के में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों समेत कुल 17 उम्मीदवार इस हल्के में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 155 वो वाहिद हल्का है जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच के हर हाल में जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने और पार्टी के सामने डट जाने पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर तरीन ने हार जीत को पसे पुष्ट डालते हुए NA 155 जिसने उन्हें 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में सिद्दीक बलोच के मद्दे मुकाबल तकरीबन 38,000 से ज़ायद वोटों से फतह दिलवाई थी, से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। जहांगीर तरीन काफ़ी अरसे से सियासत और अपने हल्के से कट चुके थे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद उनका ये ख्याल था कि वो NA 155 से मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे और सिद्दीक बलोच को दस्तबरदार करवा लेंगे। लेकिन सिद्दीक बलोच हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर गए, अपनी जमात के सामने डट गए। सिद्दीक बलोच का ये 13वां इलेक्शन है जिनमें से वो 10 इलेक्शन जीत चुके हैं। इसके अलावा उनके नाना नूर मोहम्मद, वालिद जिंद वड्डा, बेटे ज़ुबैर खान बलोच और भांजे एजाज खान बलोच भी लोधरा से इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीत चुके हैं। सिद्दीक बलोच इस हल्के में उनका एक ज़ाती वोट बैंक है, बड़ा ज़ाती वोट बैंक है। वो इस हल्के से एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन जहाँ उनका ज़ाती वोट बैंक है वहीं उनके एंटी वोट की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। एंटी वोट पे PTI के शफीक अराई, सैयद इकबाल शाह, आमिर इकबाल शाह के इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर उनके मद्दे मुकाबल मजबूत उम्मीदवार जहांगीर तरीन को जा सकता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और जहांगीर तरीन अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, NA 155 में इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है। जहांगीर तरीन बड़े अरसे के बाद हल्के में आए और हल्के के लोगों और अपने पुराने दोस्तों और ग्रुप को साथ मिला रहे हैं। PTI की यहाँ पर बात करते हैं तो ज़िला भर में बार बार टिकटों की तब्दीली से PTI के रहनुमाओं शफीक अराई, इकबाल शाह और आमिर इकबाल के इलेक्शन से दस्तबरदार होने के बाद इफ़त सोमरो को PTI का टिकट मिला है, जो कि हल्के की सियासत में एक नया चेहरा है। उनका ज़ाती वोट बैंक नहीं है और उनके उम्मीदवार बनने से पार्टी वोट 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, जिसका फ़ायदा जहांगीर तरीन और या सिद्दीक बलोच उठा सकते हैं।